आफत जिन परियों का खेल नहीं है। इसमें भूख भी लगती है और नींद भी आती है। भूख लगे तो गम खाकर गुजारा नहीं होता, और नींद आए तो जलवों के भरोसे जागा नहीं जाता। कहो कि तुमसे मिलना मेरी किस्मत में लिखा है, और कहो कि तुम किस्मत के लिखे को पूरा करने आए। जेब में अगर पैसे हो ना, तो भूख से ज्यादा खूबसूरत फीलिंग कोई नहीं होती। नॉर्मली मैं रियाज करते हुए उठकर दरवाज़ा नहीं खोलता, लेकिन आपने तो बेल पर हाथ ही रख दिया था। योर गुड नेम प्लीज। रूमी। मुझे फातिर कहते हैं। यकीनन आपको मुझसे कोई काम होगा। मैं महीन का कज़न हूँ। ओह, मैं तैमूर के बारे में कुछ पूछने आया हूँ। ड्यूटी है मेरी। पूछिए। आपका दोस्त है? दोस्त के मानी समझते हैं आप? जी। तो मेरा दोस्त है वो। कैसा लड़का है? आपने कहा आप दोस्त के मानी समझते हैं। जिनसे मैं जाकर कहूँगा वो नहीं समझते। अच्छा लड़का है। क्या करते हैं? कुछ नहीं करता, लेकिन करेगा। क्या? उसे 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। मिलते ही कुछ करेगा। उसके माँ बाप नहीं है। कनाडा में कौन है उसका? सुना है वो कनाडा में रहते हैं। कुछ पिएंगे आप? नहीं, शुक्रिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। म्यूजिक सुनते हैं आप? जी।
कैसा लगा? बहुत अच्छा। बड़ा सोच है इस आवाज़ में। ज़्यादा लोग किसी राग और सुर से निकलने वाली मेलोडी पर झूम कर जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं। ये कभी नहीं सोचते उस सुर को लगाने में सांस पर क्या बीती है। आपसे भी यही कहूँगा, राग और सुर देखिए, सांस को रहने दीजिए। शर्म करो तैमूर, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? देखेगा तो शर्म करेगा। अपने बारे में बताते क्यों नहीं हो? मेरे घर वालों के बारे में जानना चाहती हो? ऑफ कोर्स। अगर मैं ये कहूं कि मेरा कोई नहीं तो उठ के चली जाओगी? क्या बकवास कर रहे हो? तो फिर सच तो ये है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स कनाडा में होते हैं। मेरे लिए वो सब मर चुके। 2-4 करोड़ के लिए झूठे रिश्तों पर मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकता। झूठे रिश्ते? वो मेरा सौतेला बाप है, कहता है मैं उसकी बिजनेस फ्रेंड की बेटी से शादी कर लूं, वरना प्रॉपर्टी में मेरे हिस्से फूटी कौड़ी नहीं आएगी। कर लूं शादी? शादी कर लूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, रुपया, पैसा, गाड़ी, कारोबार। लोग तरसते हैं इन चीजों के लिए, लेकिन मैं तरसता हूं किसी दिल में मेरे लिए मचलती हुई सच्ची मोहब्बत की एक बूंद हो। कम ऑन स्वीटहार्ट। मैंने दुनिया देखी है चांदनी, खाने पीने ओढ़ने पहनने को सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ ले लो मुझसे, लेकिन गारंटी कर दो तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो मोहब्बत है सच्ची है। गारंटी करती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत है सच्ची है। आज भी कुछ नहीं खाया उसने? कि जिस शख्स के सामने माँ की ममता और बेटी की मोहब्बत दीवार बन जाए, वो अपने उसूलों का अचार डालेगा। कहाँ है? अपने कमरे में। तुम खाना लगाओ, आज वो खा लेगी।
आई एम सॉरी, किस लिए? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। इट्स ओके। वादा करती हूँ अब कभी कुछ नहीं पूछूंगी। तुम्हारे पापा तो पूछेंगे, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, उनका हक बनता है। मैं ये भी वादा करती हूँ मेरे पापा भी तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। बाय। बाय। दरवाजा खुला है। मुझे भूख लगी है बेटा। तो अब खाइए ना अब्बा। कैसे खा सकता हूँ बेटा? मेरे पेट में तो वही निवाला पहुंचेगा जो तुम्हारे हलक से उतर कर आएगा। अब तुम एक पराये लड़के की खातिर अपने बाप को भूखा रखो। एक बात कहूँ अब्बा, मैं अगर आपके सामने हथियार डाल भी दूं तो कोई आपको फातेह नहीं कहेगा। अब मैं एक बात कहूँ माई, हम जो माँ बाप होते हैं ना, समझाने की कोशिश करते हैं, फतह करने की कोशिश नहीं करते। तुम हमारी एक ही तो बेटी हो। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, या फिर अपनी पेंशन के बारे में। तुम ये बताओ कि क्या मैं अपनी पेंशन के पैसों से जुआ खेल सकता हूँ? नहीं खेल सकता। तो अब पेंशन के पैसों की जगह तुम अपने आप को रखो और सोचो, जब मुझे पेंशन इतनी अजीज है तो अपनी बेटी कितनी अजीज होगी। मेरे जैसा बाप किसी ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी कर सकता है जिसके बारे में सिर्फ ये मालूम है कि वो अपने सौतेले माँ बाप से लड़कर पाकिस्तान आ गया, और जिसे तुम्हारे सिवा यहाँ कोई नहीं जानता। है ना ज़रा मुश्किल। लेकिन मेरी समझ में ये बात आ गई है कि मोहब्बत में जुआ खेलना पड़ता है। अब तो सिर्फ ये करना है कि जुआ खेलेगा कौन। तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो मुझे यकीन आ गया कि तुम्हारी मोहब्बत, मेरी तुमसे जो मोहब्बत है उससे ज़्यादा, इसलिए तुम्हें हक है कि तुम जुआ खेलो। और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारे सामने हथियार डाल दूँ। अब बताओ, इतनी खुश क्यों हो? गैस करो। लगता है मुझे रोना पड़ेगा। रोना तो पड़ेगा, लेकिन तुम रोना मत। अब तुम मेरे करने के कामों से मुझे रोक नहीं सकती हो। मैं बेटा देखो तुम्हारे अब्बा सो गए हैं? फूफा मान गए? हाँ, अब रोना मत। रोऊंगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मजाक करते हो।
तुम्हें मुझसे मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। कैसे जानती हो? और तुम कितनी आसानी से जान लेती हो, मुझे तो पता ही नहीं चलता। अब शादी कर लोगी? और नहीं तो क्या, तुम आओगे ना? आओगे क्यों नहीं? शादी का सारा बंदोबस्त तुम्ही ने तो करना है। और नहीं तो क्या, मैंने अक्सर देखा है सब शादियों में एक रूमी ज़रूर होता है, वो बस शादी का सारा बंदोबस्त करता है। क्या? अब चलूं? चाय में चीनी कम थी। तो कहा क्यों नहीं? उसकी ज़रूरत नहीं थी। सुना है, जहर भी मीठा होता है। दो दफ़ा तो बताया पापा, तैमूर नाम है उसका। अब कहानी पूछने की क्या ज़रूरत है? अच्छे घर का, यही 2-3 महीनों से। और पापा, क्या किसी को जानने के लिए 10 साल लगते हैं? आप और मामा तो 20 सालों में भी एक दूसरे को नहीं जान सके। हेलो, अब कहाँ हो तुम? तुम्हारे पास नहीं हो क्या? और कितने दिन लगेंगे? कोई काम कहा था तुमने? तुमने कहा था अब्बा को मना लो, फिर मैं ले जाऊंगा तुम्हें। ले जाऊँ आकर? बहुत बुरे हो तुम। अच्छा, गुस्सा मत करो, 2 दिन में तुम्हारे अब्बा से मिल लूंगा। कल क्यों नहीं? मुझसे ज़्यादा जल्दी है तुम्हें। शट अप।